उनके पूर्व सहयोगी रहे आरसीपी सिंह जनसुराज पार्टी में अपनी पार्टी को विलय करवा दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में वो प्रासंगिक हो चुके हैं। अब ये दौर है, जनसुराज का दौर है। जनसुराज के बगैर कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। उसने पूरी तरह से नीतीश कुमार को नकार दिया, उसकी राजनीतिक क्षमता को भी नकार दिया। देखिए, जहाँ तक रही सहयोगी, तो माननीय नेता हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, ये चाहते हैं कि इस राज्य में, समाज में नए लोगों को नेतृत्व दें, नए लोगों को मौका दें। दर्जनों और सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में माननीय आरसीपी सिंह साहब जैसे लोग हैं जिसको हमारे नेता ने मौका दिया। सैकड़ों, हजारों, आप पूरे बिहार में गिनती हम लोग करने लगे तो 1000 पार कर जाएगा जिनको हमारे नेता ने मौका दिया। उसमें से एक आरसीपी सिंह साहब भी थे जिनको हमारे नेता ने मौका दिया, काम करने का मौका दिया। उन्होंने काम करना शुरू किया। जब मेहनत लगातार करते गए तो उनको नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए, राज्यसभा सांसद भी बनाए और भी कई तरह की जिम्मेदारी, कई तरह के कामों को उनको सौंपा और वो काम किए। तो हमारे नेता ने जो काम दिया उस काम को उन्होंने किया। उनको लगा कि अब मैं बहुत कुछ कर लिया। और जब लोग को इच्छा से ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा मिल जाता है तो वो थोड़ा असंतुलित हो जाते हैं। तो हमारे माननीय आरसीपी सिंह साहब को भी जब सोच से ज़्यादा, इच्छा से ज़्यादा हमारे नेता ने दे दिया तो वो असंतुलित हो गए और परिणाम आज सबके सामने है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं। अब रही बात प्रशांत किशोर जी के और ये पार्टी की बात, जनसुराज की, तो जनसुराज पार्टी का जब कार्यक्रम हुआ पूर्व के दिनों गांधी मैदान में, तो पूरा देश, दुनिया, राज्य सबने देखा जनसुराज पार्टी कुर्सी की पार्टी रह गई। पूरा गांधी मैदान खचाखच जनसुराज के रैली के कार्यक्रम में, पूरा पटना का गांधी मैदान खचाखच कुर्सी से भरी हुई थी, लेकिन वो कुर्सी खाली पड़ी थी। जनता ने पूरी तौर पे नकारा। प्रशांत किशोर का जो प्रबंधन, आर्थिक धन बल के सहयोग से पूरे बिहार के जनता को, युवा पीढ़ी को, शिक्षित को बरगलाने का, भ्रम फैलाने का जो उन्होंने असफल प्रयास किया, उसका परिणाम स्वरूप पटना के गांधी मैदान में पूरा गांधी मैदान खचाखच खाली कुर्सी से भरा हुआ ये परिणाम था। और जनसुराज उस कार्यक्रम के बाद क्या स्थिति में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूर्व के दिनों में पूर्व सांसद, हम लोगों के एनडीए के सहयोग से, हमारे नेता के चेहरे के सहयोग से, नेता के काम के सहयोग से जो पूर्व सांसद बने थे पूर्णिया से, आज उस दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे नेता के सहयोग से जो राज्यसभा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आज वो वहाँ जाके कदम से कदम मिलाकर जनसुराज के हमारे प्रशांत किशोर जी को कंधा दे रहे हैं। तो चाहे वो पूर्व सांसद उदय सिंह साहब हो या पूर्व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह साहब हो, 2 आदमी हमारे नेता के दया कृपा से बनने वाले प्रशांत जी को कंधा देने गए हैं। हम चाहते हैं कि और 2 साथी, क्योंकि कंधा देने के लिए 4 आदमी चाहिए, और 2 साथी जाएं और जनसुराज को पूरी तरह से कंधा दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सिटीजन टाइम का मैं करता हूं और आपका भी करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा भाव और भावना हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं तक, आम जन तक, पार्टी के शुभचिंतक तक और एनडीए गठबंधन के तमाम साथियों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुँचता है। इसके लिए आपका विशेष करके आभार और धन्यवाद। आपने शिशुपाल भारती जी को सुना, जो अभी जेडीयू एडवाइजरी कमेटी के मेंबर नॉमिनेट हुए हैं। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार अगर आते हैं तो पार्टी का नेतृत्व भी स्वीकारेगा और बिहार की जनता भी स्वीकारेगी। नीतीश कुमार ने काम किया है, उसकी बुनियाद पर सरकार भी बनेगी। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। सोशल मीडिया के 2 बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है हमारे पास, फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम थे।